Good morning students. Last time we had completed chapter number 11. Now today we are going to see chapter number 32. Understanding words better means words को अच्छे से समझना. There are certain pairs of words in English language which children often find confusing. तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड के पेयर्स हैं जिनको आप कंफ्यूज होते हो, जिसको प्रॉपरली समझने में प्रॉब्लम होता है. Since they have similar sounds, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो साउंड्स हैं वो सिमिलर है, मीन्स उसको हम सिमिलर तरीके से प्रोनाउंस करते हैं. Such pairs of words which have similar sounds but different spellings are called homophones. तो ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड्स सेम हैं बट उनका स्पेलिंग है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और उसका मीनिंग भी डिफरेंट है, ऐसे वर्ड्स को क्या कहेंगे? होमोफोन्स. फॉलोइंग आर सम होमोफोन्स. तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में से सिर्फ 1 to 12 मीन्स 12 तक ही होमोफोन्स है वो सेमेस्टर 1 में आएंगे, बाकी के होमोफोन्स है वो सेमेस्टर 2 में करने हैं. फर्स्ट, अडैप्ट, एडजस्ट, एडजस्टमेंट करना. आई हैव अडेप्टेड माई सेल्फ टू माई न्यू स्कूल. तो मेरे नए स्कूल में मैंने एडजस्टमेंट कर लिया है, मैं एडजस्ट हो गई हूँ या हो गया हूँ. एडेप्ट, स्किलफुल मीन्स जिसमें कुछ वर्क करने की स्किल्स है, टैलेंट है वो. ही इज एडेप्ट इन सॉल्विंग टफ इक्वेशंस. तो टफ इक्वेशन सॉल्व करने में वो स्किलफुल है, वो एडेप्ट है. सेकेंड, ऑल्टर. ऑल्टर मीन्स प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे हम पूजा करते हैं या प्रेयर करते हैं वो प्लेस. वी केप्ट द फ्लावर्स एट द ऑल्टर. हमने फ्लावर्स है वो ऑल्टर पे रखे थे क्योंकि केप्ट है, दैट्स वाई. Alter means to change. Changes करना means alter करना. The dress does not fit me. I need to alter it. Dress मुझे fit नहीं हो रहा है, मुझे उसको alter करवाना होगा. Third, aloud, in a loud voice. Aloud means जोर से बोलना, loud voice में बोलना. Read aloud so that I can hear you. जोर से read करो so that मुझे सुनाई दे. Allowed means to permit. Permission देना. You are not allowed to enter the office. आपको ऑफिस में आने की परमिशन नहीं है, आप ऑफिस में अलाउड नहीं हो. 4, birth, the time when a baby is born. जब कोई बेबी बोर्न होता है मीन्स उसका बर्थ होता है. The cow gave birth to a calf. तो काव ने काफ को बर्थ दिया था. Birth, the bed in a train. ट्रेन में जो बेड होता है वो. Let Amit sit on the lower berth. अमित को लोअर बर्थ पे बैठने दो. 5, break means separate into pieces. जो टूट जाता है वो. Be careful, you might break the statue. केयरफुल रहो, ध्यान रखो, आप स्टैच्यू को तोड़ दोगे. Brake, a device for slowing or stopping a moving vehicle. व्हीकल्स जो होते हैं, साइकिल स्कूटर्स में जो ब्रेक होते हैं, कार में, ऐसे व्हीकल्स में जो ब्रेक है वो. द ब्रेक्स ऑफ माई साइकिल आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. मेरे साइकिल के ब्रेक्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं. डायरी, अ बुक इन विच वन कीप्स अ डेली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस. तो हमारे हर रोज का जो भी इवेंट मीन्स जो भी वर्क हुआ है या हमें जो भी डेली एक्सपीरियंस होता है वो सब हम जिसमें लिखते हैं वो डायरी. आई राइट माई थॉट्स इन अ डायरी एवरी डे. मैं हर रोज अपने थॉट्स, अपने जो विचार है वो डायरी में लिखती हूँ या लिखता हूँ. डेयरी, अ बिल्डिंग और रूम फॉर द स्टोरेज, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क. जहाँ पे मिल्क को स्टोर किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है या उसको डिस्ट्रीब्यूट जहाँ से किया जाता है वो डेयरी. यू कैन गेट मिल्क फ्रॉम द नियर बाई डेयरी. आप पास की डेयरी से मिल्क ला सकते हो. 7, die means stop living. जो मर जाता है वो. This plant will die without sunlight. ये प्लांट बिना सनलाइट के उसकी डेथ हो जाएगी. Die, a natural or synthetic. Synthetic means man made. इंसान ने बनाया है वो, नेचुरली है ऐसा नहीं. A natural or synthetic substance used to color something. नेचुरल या मैन मेड दोनों में से कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो थिंग्स को कलर करने के लिए यूज होता है. द डाई यूज्ड फॉर द क्लॉथ इज मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स. क्लॉथ को डाई करने के लिए जो यूज कर रहे हैं वो वेजिटेबल्स और फ्लावर्स में से बना है, मीन्स नेचुरल डाई है. 8,
डोज मीन्स लाइट स्लीप, आपको झोंका आ जाता है नींद का तो इट्स अ लाइट स्लीप. डू नॉट डोज ऑन द सोफा, यू माइट फॉल ऑफ. सोफे पे डोज मत करो, वहां पे आप वहां से गिर सकते हो. डोज अ क्वांटिटी ऑफ एनी मेडिसिन और ड्रग टेकन एट वन टाइम, एक टाइम पे जो भी मेडिसिन या हम जो भी डॉक्टर ने दिया है वो दवाई लेते हैं तो उसका डोज हम कहते हैं ना कि दवाई का डोज वो. यू शुड टेक 1 डोज ऑफ दिस मेडिसिन ईच डे, आपको हर रोज इस मेडिसिन का एक डोज लेना चाहिए. 9. फ्लावर, a powder obtained by grinding grain used to make bread or cake etc. ब्रेड, केक, रोटी, पराठा ये सब जिसमें से बनता है वो वाला आटा जिसको बोलते हैं वो फ्लावर. गेट 1 kg फ्लावर फ्रॉम द शॉप, शॉप से 1 kg फ्लावर ले आओ. इट इज नॉट फ्लावर, इट्स फ्लावर. आर है वो ऑलमोस्ट साइलेंट होता है. फ्लोर, द लोअर सरफेस ऑफ अ रूम ऑन विच वन वॉक्स, तो फर्श जिसको कहते हैं जिसपे हम चलते हैं, रूम का जो बिल्कुल नीचे का सरफेस है वो. द वुडन फ्लोर ऑफ आवर रूम नीड्स पॉलिश, हमारे रूम का जो वुडन फ्लोर है उसको पॉलिश की जरूरत है. 10. हेयर एन एनिमल, हमें पता है हेयर एंड टॉर्टोइस की स्टोरी. सो रैबिट, तो द हेयर एंड द टॉर्टोइस हैड अ कॉम्पिटिशन. हेयर मीन्स रैबिट है वो और टॉर्टोइस के बीच में कंपटीशन हुई थी. हेयर, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स ग्रोइंग ऑन द स्किन, आपके हेड पे आपके सिर पे हेयर है ना उसकी बात हो रही है. रानी हैज लॉन्ग हेयर, रानी के हेयर कैसे हैं, लॉन्ग. 11. हील, द बैक पार्ट ऑफ द फुट बिलो द एंकल, हमारे पैर में जो एंकल होता है उसके नीचे का जो पीछे की साइड का जो पार्ट है हील जिसको कहते हैं वो. मीन्स अगर हम सैंडल्स देखें तो सैंडल्स में जहाँ पे हील होती है तो वो हमारे फुट का जो पार्ट उस पे आता है उसे हमारे पैर का फुट का हील कहा जाता है. माई हील हर्ट्स आफ्टर वॉकिंग, वॉकिंग करने के बाद मेरी हील है वो हर्ट हो रही है. हील, मेक और बिकम साउंड और हेल्दी अगेन, वापस हेल्दी हो जाना, वापस ठीक हो जाना, उसको भी हील कहते हैं. डोंट वरी द वाउंड विल हील, जो आपको चोट आई है वो ठीक हो जाएगी, वरी मत करो. 12. लूज, टू बी अनएबल टू फाइंड समथिंग, कुछ खो जाता है तो यू लूज इट. डोंट लूज योर पेन अगेन, वापस अपनी पेन लूज मत कर देना. लूज, नॉट फर्मली और टाइटली फिक्स्ड इन अ प्लेस, एक प्लेस में टाइट या फिक्स कोई थिंग नहीं रहती है, लूज जो होता है वो. बी केयरफुल, द स्क्रू इज लूज एंड द पार्ट्स माइट कम ऑफ, उस थिंग से केयरफुल रहना, उसके स्क्रू है वो थोड़े से लूज है तो शायद उसके पार्ट से वो गिर सकते हैं. सो इन द होमोफोन्स अगर एग्जाम में पूछे होंगे तो कैसे पूछे होंगे, आपको सेंटेंस दिया होगा और सेंटेंस में जो डार्क ब्लैक वर्ड है उसकी जगह ब्लैंक्स दी होगी और दोनों वर्ड का ऑप्शन दिया होगा. फॉर एग्जाम्पल 12th वाला है तो अगर मैंने एग्जाम में ऐसे पूछा हो डोंट ब्लैंक्स योर पेन अगेन और ब्रैकेट में 2 स्पेलिंग्स दिए होंगे LOSE LOOSE, तो दोनों में से कौन सा आना चाहिए वो आपको लिखना होगा. सो इसके लिए आपको होमोफोन से उसके मीनिंग्स है वो याद रखने मीन्स आपको पता होना चाहिए कि LOSE का मीनिंग क्या है और LOOSE का मीनिंग क्या है. आपको मीनिंग लिखना नहीं है, सिर्फ वर्ड को यूज करना है, बट दोनों वर्ड से उसका मीनिंग सिर्फ आपको पता होना चाहिए. Chapter 12, pronouns. A pronoun is a word that is used in place of a noun. तो pronoun क्या होता है, वो noun की place पे use होता है वो word है. आप pronouns है वो पहले भी पढ़ चुके हो, so you have idea, आपको पता है कि pronouns क्या होते हैं. Let's see. Read the following sentences. Rita is a good student. Rita completes her homework every day. Rita है वो good student है, वो अपना homework every day complete करती है. Rita has many friends. Rita के बहुत से friends हैं. Rita also dances well. Rita अच्छे से डांस भी करती है. Here Rita has been used over and over again. बार बार Rita word use कर रहे हम. Don't you think these sentences sound awkward? ये sentences अगर हम ऐसे बोले तो वो थोड़े से awkward लगते हैं. Now read the sentences given below.
तो अब जो नीचे सेंटेंसेस दिए उनको रीड करना है। रीटा इज अ गुड स्टूडेंट, रीटा अच्छी स्टूडेंट है। शी कंप्लीट्स हर होमवर्क एवरी डे, वो अपना होमवर्क हर रोज कंप्लीट करती है। शी हैज मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत से फ्रेंड्स है। शी ऑल्सो डांसेस वेल, वो अच्छे से डांस भी करती है। In these sentences, Rita has been replaced with she. Now the sentences are perfect. बार बार रीटा लिखने की जगह हमने क्या किया है, फर्स्ट टाइम रीटा लिखने के बाद she से सेंटेंस स्टार्ट किया है। मीन्स बार बार रीटा नहीं लिख रहे, she लिख रहे, तो सेंटेंसेस है वो परफेक्ट हो जाते हैं। सो वी कैन सी कि रीटा की प्लेस पे she यूज हुआ है, तो she क्या हुआ, प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस है उसके यहाँ पे 6 टाइप्स आपको दिए हैं, तो आपको वो 6 टाइप्स हैं वो इस चैप्टर में पता चलेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस। तो ये 6 टाइप के प्रोनाउंस है वो इस चैप्टर में बताए हैं। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउंस, pronouns which are used in place of the names of persons, animals and things are called personal pronouns. तो जो person के नेम या एनिमल के नेम्स या थिंग्स के नेम्स की प्लेस पे हम जिसको यूज करते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, पिक इट अप। बुक है वो टेबल पे पड़ी है, उसको उठाओ। तो इट है वो क्या है यहाँ पे, पिक इट अप, उसको उठाओ, तो किसको, बुक को। सो बुक की जगह पे क्या यूज किया है, इट। हियर इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ बुक, बुक की जगह पे इट यूज किया है, तो इट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। इट क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस है उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन अमन एंड वरुण। अमन और वरुण के बीच का एक कन्वर्सेशन दिया है वो रीड करना है। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू द पार्क टू प्ले, विल यू कम। मैं पार्क में प्ले करने जा रहा हूं, तुम आओगे। तो दूसरा बॉय क्या कह रहा है, नो लेट अस वेट फॉर राज, नहीं हम राज के लिए वेट करते हैं। तो ये फर्स्ट बॉय पूछ रहा है व्हेन विल ही कम, वो कब आएगा, he'll come at 6 o'clock, वो 6 o'clock को आएगा। So I is the person speaking, जो बोल रहा है वो कौन होता है, I। यहाँ पे कौन बोल रहा है, अमन। You is the person spoken to, you means जिस पर्सन से बात हो रही है, तो यहाँ अमन है वो वरुण से बात कर रहा है, इसलिए वरुण है वो सेकेंड पर्सन you। He is the person spoken about, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे राज की बात हो रही है, तो वो क्या होता है, he। सो बॉक्स में देखो, आई वी आर प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आएंगे, आई वी। यू इज अ प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में यू। ही शी इट दे आर प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन, तो ही शी इट और दे है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कहते हैं हम उसको। क्योंकि तीसरे की बात करते तो हम कहेंगे कि he was doing this, वो ऐसा कर रहा था, या she was doing this, वो ऐसा कर रही थी, या it was playing, तो हम एनिमल्स के लिए it यूज करेंगे। बहुत सारे होंगे तो हम क्या कहेंगे, they were playing, they were talking, वो लोग बात कर रहे थे, तो ये सब थर्ड पर्सन है। लाइक नाउन्स, प्रोनाउंस कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन्स की तरह प्रोनाउंस भी सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं। एग्जाम्पल्स, he will go, तो he मीन्स कोई एक बॉय है वो जाएगा, सो वो सिंगुलर प्रोनाउन हुआ। they will go, वो सब जाएंगे, तो they मीन्स बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, इसलिए प्लूरल प्रोनाउन। प्रोनाउंस है वो जेंडर्स, प्रोनाउंस में जेंडर्स भी होते हैं। he है वो मैस्कुलाइन जेंडर, मेल, बॉयज के लिए, मैन के लिए यूज होता है। she है वो फेमिनाइन जेंडर, फीमेल के लिए यूज होता है, गर्ल्स, वुमेन या फीमेल्स हैं उनके लिए। इट है वो न्यूटर जेंडर है, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है। आई और यू कॉमन जेंडर है, बॉय है और वो बोल रहा है तो वो आई कह सकता है, और गर्ल अगर बोल रही है तो वो भी आई कह सकती है। वैसे ही सामने वाला बॉय हो तो भी हम उसको यू कह सकते हैं, और सामने कोई फीमेल है तो भी हम यू कह सकते हैं। सो आई और यू कॉमन जेंडर है।
Let us take a look at the various forms of personal pronouns. तो आपको यहाँ पे personal pronouns के कुछ forms है, उसका टेबल दिया है. फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में क्या क्या आएगा? आई, मी, एंड उसका जेंडर क्या है? कॉमन. उसी का अगर हम प्लूरल बनाए तो आई का प्लूरल होगा वी, मी का प्लूरल होगा अस. सेकेंड पर्सन यू, जेंडर क्या है? कॉमन, उसका प्लूरल सेम रहेगा यू. थर्ड पर्सन ही, हिम, शी, हर, इट. तो ही और हिम मेल है, शी और हर फीमेल के लिए यूज होता है, इट है वो न्यूटर के लिए यूज होता है. और इनका प्लूरल करे तो दे और देम होता है. सो ये जो टेबल है वो आपको क्विकली याद रखने के लिए यूजफुल होता है. तो आपको जब भी देखना हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं तो आप इस टेबल को देख सकते हो. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. रीड दीज सेंटेंसेस. This is a pen. तो हम यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये बॉय है, उसके हाथ में एक पेन है और कह रहा है This is a pen. तो it stands for pen. This किसके लिए यूज हुआ है? पेन के लिए, कि ये एक पेन है. सेकेंड, those are books. वो सारी बुक्स है, तो यहाँ पे those किसके लिए यूज हुआ है? बुक्स. थर्ड, these are pencils. तो देखो these का स्पेलिंग चेंज हो गया, THESE. आप पिक्चर में देख सकते हो कि उसके हाथ में 2 पेंसिल्स है, तो THESE these कह रहा है. मीन्स THIS सिंगुलर, THESE प्लूरल. These are pencils. ये सारी पेंसिल्स है. That is a bag. तो यहाँ पे that किसके लिए यूज हुआ है? बैग के लिए, वो बैग है. These, that, those are pronouns since they point out to object or objects that they refer to. They are called demonstrative pronouns. आप जब स्मॉल थे तो आप क्या पॉइंट आउट करके कहते थे ना, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए. तो यहाँ पे भी ऐसा ही कहा है कि ये जो these, that, those हैं वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं कि वो बुक या ये पेन, ऐसा पॉइंट आउट करते हैं, इसलिए उनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहेंगे. उसकी डेफिनेशन देखो. A demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point out the object or objects which it refers to. Refers to means वो जिसकी बात कर रहा है. तो demonstrative pronoun क्या करेगा? ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करेगा जिसके बारे में वो बात कर रहा है. Demonstrative pronouns and demonstrative adjectives. तो demonstrative pronouns भी होते हैं and demonstrative adjectives भी होते हैं. एडजेक्टिव्स क्या है? जो हमें नाउन के बारे में ज्यादा बताते हैं. इट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन्स. तो लेट्स सी कि दोनों में क्या डिफरेंस है. These, that, these, those are also used as demonstrative adjectives. तो यही जो वर्ड्स है these, that, these, those, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज होते हैं. एग्जाम्पल्स. This pen has blue ink. तो यहाँ पे these है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. क्यों? सिंस इट क्वालिफाइज द नाउन पेन, क्योंकि वो नाउन पेन के बारे में हमें बता रहा है कि these पेन, कौन सी पेन? ये पेन है, उसमें ब्लू इंक है. सेकेंड, दिस इज द पेन दैट हैज ब्लू इंक. तो यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया. क्यों? क्योंकि सिंस इट स्टैंड्स फॉर द नाउन पेन, क्योंकि वो पेन की प्लेस पे यूज हुआ है कि दिस इज द पेन, ये वो पेन है जिसमें ब्लू इंक है. तो यहाँ वो पेन के प्लेस पे यूज हुआ है, इसलिए प्रोनाउन है. अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. हमेशा याद रखो कि ये जो THIS, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड्स है these, these, that, those, तो उसके बाद अगर कोई नाउन आता है मीन्स उसको नाउन से पहले रखा गया है. these पेन, तो पेन नाउन है और उसके पहले these आया तो वो एडजेक्टिव होता है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेस्ड बिफोर अ वर्ब. उसको मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ब के पहले प्लेस किया होता है. किसको? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को. नाउ नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. रीड दिस सेंटेंसेस. Who has come to meet me? कौन मुझे मिलने आया है. सेकेंड, what is the matter? क्या बात है. थर्ड,
whom do you want to meet? तुम्हें किसको मिलना है? 4. Which is your book? तुम्हारी बुक कौन सी है? In these sentences the words who, what, whom and which are pronouns. तो डार्क ब्लैक कलर से जो वर्ड्स दिए हैं वो सब प्रोनाउंस हैं. They are used for asking questions and are known as interrogative pronouns. तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वर्क क्या होता है? वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछने के लिए जो यूज होता है प्रोनाउन, उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं. तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? लेट्स सी. Which, what are also used as interrogative adjectives. Which और what है उन्हें interrogative adjective की तरह भी यूज किया जाता है. Examples 1. Which pen is yours? तुम्हारी पेन कौन सी है? Interrogative adjective है which यहाँ पे. क्यों? Since it qualifies the noun pen. क्योंकि वो पेन जो नाउन है उसके बारे में बता रहा है. Second, which is your pen? तुम्हारी पेन कौन सी है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. क्यों? सिंस इट स्टैंड्स फॉर द नाउन पेन. क्योंकि वो पेन की प्लेस पे यूज हुआ है इसलिए. एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. नाउन से पहले इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को पुट किया जाता है. एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज प्लेस्ड बिफोर अ वर्ब. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को वर्ब से पहले प्लेस किया होता है. आप देख सकते हो पेन है वो नाउन है और उसके पहले विच लिखा है वो जो एडजेक्टिव है. क्योंकि वो पेन के बारे में हमें ज्यादा बता रहा है कि विच पेन इज योर्स. इसमें से कौन सी पेन तुम्हारी है. वर्ब से पहले प्लेस हुआ है विच. देखो विच इज, तो इज वर्ब है. तो विच इज योर पेन? तुम्हारी पेन कौन सी है. तो यहाँ पे वो पेन की जगह पे यूज हुआ है इसलिए वो क्या हुआ? प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस है. उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज आल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज होता है? जब ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब दोनों सेम होते हैं. मीन्स जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट और जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, वो दोनों एक ही है तब. लेट्स अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल. एग्जाम्पल्स 1. आई हेल्प माई सेल्फ. मैंने खुद की हेल्प की. तो यहाँ पे माई सेल्फ है. इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हेल्प. वो क्या हुआ? हेल्प का ऑब्जेक्ट. किसको हेल्प की? माई सेल्फ को. माई सेल्फ एंड आई स्टैंड फॉर द सेम पर्सन. मैंने खुद की हेल्प की. तो मैं और माई सेल्फ दोनों एक ही पर्सन के लिए यूज हुआ है. सो द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो द सब्जेक्ट. इसलिए ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट भी हुआ. यानी मैंने एक्शन की और मैंने ही एक्शन रिसीव भी की. सेकेंड, दे हर्ट themselves ड्यूरिंग द गेम. उन्होंने गेम के दरमियान अपने खुद को ही चोट पहुंचाई. तो themselves है वो हर्ट का क्या हुआ? ऑब्जेक्ट. किसको हर्ट किया? themselves को. themselves and they stand for the same person. उन्होंने किसको चोट पहुंचाई? अपने आप को ही. सो यहाँ पे themselves और they है वो सेम पर्सन है और इसलिए क्या हुआ? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम पर्सन है. माई सेल्फ, अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्फ्स आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. यह सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है. An emphatic pronoun is used with a noun or pronoun to draw attention or just to emphasize. तो emphatic pronoun कब यूज होता है? वो नाउन और प्रोनाउन है उसका अटेंशन उसकी तरफ लेने के लिए या फिर एम्फेसिस मीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंस देके हमें कुछ बताना है, ज्यादा किसी चीज को हाईलाइट करना है तब यूज करते हैं. एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ सॉल्व द सम. मैंने खुद ने सम सॉल्व किया. माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये सब एम्फेटिक प्रोनाउंस है. Reflexive and emphatic pronouns always end in self or selves. Reflexive और emphatic pronoun में हमेशा लास्ट में क्या आएगा? self या selves. तो देखो इसमें क्या कहा है कि मैंने खुद ने सम सॉल्व किया.
सो हम दिखाना चाहते कि मैंने किया है, ऐसा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, इसलिए माई सेल्फ यूज हुआ है, तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। रीड द टेबल गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में आपको ज्यादा समझने के लिए टेबल दिया है। उसमें पहले नंबर दिए हैं, सिंगुलर प्लूरल ऐसे, फिर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन दिया है। तो सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, आई है वो प्रोनाउन है, पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा, माई सेल्फ। उसमें वी जो प्रोनाउन है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल में अवर सेल्व्स। सेकंड पर्सन में अगर प्रोनाउन देखे तो यू होता है, एंड उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा योरसेल्फ। फिर प्लूरल में यू का यू ही रहता है, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लूरल का क्या होगा, योरसेल्व्स। तो प्रोनाउन है उसमें यू का यू ही रहता है, बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें सिंगुलर में योरसेल्फ और प्लूरल में योरसेल्व्स। ये सेकंड पर्सन के लिए है। थर्ड पर्सन, उसमें देखो ही शी या इट है तो ही का हिमसेल्फ हो जाएगा, शी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ। वैसे ही प्लूरल की बात करें तो दे का देमसेल्व्स। सो यहाँ पे हमें एक और थिंग है जो आप समझ सकते हो या ध्यान रख सकते हो अगर आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में कुछ भी कंफ्यूजन है तो। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है कि आई माई सेल्फ सॉल्व द सम, इसमें से माई सेल्फ अगर हम निकाल दे और सेंटेंस देखे आई सॉल्व द सम, मैंने सम सॉल्व किया, तो उसका मीनिंग कंप्लीट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो जाता है मीनिंग में। बट ऊपर का सेंटेंस हम देखें तो उसमें अगर हम माई सेल्फ निकाल दे कि आई हेल्प, पर हेल्प किसको किया, तो सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो निकल जाएगा। सो जब भी ऐसा हो कि सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और जब भी सेंटेंस के मीनिंग में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। थैंक यू।